और ये देखो कि गोसाई जी भाषा का लेके कितना सतर्क रहे कि कोनो एक शब्द यहर के बाहर ना होए देते रहे। खरबूजा गोमती के किनारे बहुत होत रहा और अबहू होत है। मोक्ष के जोन 8 तरीका होत हैं, जोन लिखा है पुराणन में, ओमा मुक्ति पहला है। अपबरग माने अब अपबरग फोरक परी। एक शब्द गोसाई जी लिखे हैं अपबरग। अब अपबरग तो अपभ्रंश है कि समझो संस्कृत में अपवर्ग है, वही के अपबरग अवधि वाले अपन बनाए लिए रहे। और गोसाई जी अपबरग लिखिन, अपवर्ग कहूँ नहीं लिखिन। तू चौपैया पढ़ लियो गोसाई जी के, और वह में लिखा है कि सोहत साथ सुभग सुतचारी और जनु अपबरग सकल तनुधारी। कि जैसे अपबरग मनई के वेशभूषा में मनई शरीर धारण करके आई गए हुए, ऐसे दशरथ के साथे चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आए। ये वो बतिया हुआ अयोध्या कांड के सामने कि वो अयोध्या कांड में जब दशरथ चारों लड़कन से मिल के और विवाह के लिए उनके साथ ब्याह के लिए गए, तो वह लिख दीन कि सोहत साथ सुभग सुतचारी, सुत 4 बेटा, और जनु अपबरग सकल तनुधारी। अपबरग माने अब अपबरग फोरक परी। अपवर्गों से बहुत बने कई भेटाई न कि अपवर्ग काओ हुए। असल में ये मोक्ष के जोन 8 तरीका होत हैं, जोन लिखा है पुराणन में, ओमा मुक्ति पहला है, फिर कैवल्य है, फिर निर्वाण है, फिर श्रेयस है, निश्रेयस है, अक्षत है, मोक्ष है, और आखिरी अपवर्ग है। मने ये मोक्ष के कल्पना करते कि देख के मने धन्य हो गए, ओका अब जीवन में और कुछ चाहबे न करी, मोक्ष मिल गए ओका। ई अपवर्ग होए। और अपवर्गों के 4 तरह के अपवर्ग लिखा है। एक होते जो जेका कहते हैं सालोक्य, मने जस दिखाए पर है। फिर ओकरे बाद है सामीप्य, जे करीबे रहे, नगीचे रहे। फिर सारूप्य, जेके रूप रंग वैसे हुए। और फिर अंतिम है सायुज्य, जे एक में मिल गए हुए। तो इस सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य कुल संस्कृत में कुल लिखा है। लेकिन जब तक अपबरग गोसाई जी एक शब्द कही के मोक्ष के 8 तरीका की ओर इशारा कई दिन, और यह बताए दिन कि जोन अपबरग के 4 तरीका हैं वह की ओर इशारा कई दिन। तो अगर अपबरग पूरी तरह से न समझ में आए तो यह चौपाई के अर्थ कहाँ से निकली कि सोहत साथ सुभग सुतचारी और जनु अपबरग सकल तनुधारी। ई होए अपबरग। अब एक किस्सा धेनुमती के, एक शब्द है धेनुमती। तो गोसाई जी पूरे मानस में एक दाई धेनुमती लिखिन। और किस्सा तब के हुए जब स्वयंभू मनु और उनके पत्नी शतरूपा, ये दोनों जने जब स्वयंभू मनु का लाग कि अब वो बूढ़ हो गए, तो उनके अपने लड़का उत्तानपाद का बुलाई के और उन्हें राजपाट सौंपिन और कहीं अब हम संन्यास ले ले, हम चला जाते ही। और साथ में तय किन कि अब हम कुछ फले फूल खाब, कंदमूल, ई कुल जोन राजसी खाना पीना है, ये सब हम छोड़ दें। तो चले। अच्छा, स्वयंभू मनु के राजधानियों अयोध्या रही, तो चले। और बाद गोसाई जी लिखत हैं कि पहुँचे जाय धेनुमति तीरा और हरस नहाने निर्मल नीरा। अब धेनुमती कोनो नदी रही, वही में बहुत साफ साफ पानी रहा, निर्मल नीरा, और वहीं में बहुत खुश होई के नहाने, हरस नहाने निर्मल नीरा। अब हम इलाक, अच्छा, स्वयंभू मनु के जोन किस्सा मिलत है, वही मिलत है कि वह अयोध्या चले
और सीतापुर के लगे, जो आजकल सीतापुर है, लखनऊ से थोड़ा आगे, वहीं नैमिषारण्य, वहीं में जाके वही नैमिषारण्य में टिक गए, वहीं आखिरी समय में वह रहे। तो हमें इलाक की नैमिषारण्य और अयोध्या के बीच में धेनुमती कौन नदी आएगी? धेनुमती नाव को तो कौन नदी है ना है। तो बहुत हैरत होरत पता लग कि धेनुमती नदी, अच्छा यह नहीं मान सकत कि गोसाई जी गलती से एक कोनो नदी लिखी दी मन से सोच के, ये तो हो नहीं सकत। तो गोसाई जी लिखी नहीं तो माने हमें कुछ तथ्य हुई। तो एक जने बड़का बुजुर्ग पंडित अयोध्या में मिले, तो वह हमसे कहें कि पहुंच गए हो धेनुमती? तो हम कहें महाराज ये बताओ, हम पहुंच तो गए लेकिन एक अर्थवा का हुई, कौन नदी होए? तो कहीं वो यक्क नदी है, उसका नाम गोमती है। धेनु माने गाय, और गाय का मने ही अपने बोले के हिसाब से कि आसान पड़े तो गो कही दीस, तो गोमती हुई गए। और न मानो तो गोसाइये जी का पढ़ लो, काहे कि जब वही जगह पहुंचे भरत राम का मनावे ताई, तो वह तब धेनुमती नहीं कहते होगा, तब गोसाई जी का गोमती कहते हैं कि तमसा प्रथम दिवस कर बासु। तमसा एक ठू और नदी है, तो पहले दिन अयोध्या चले तमसा किनारे रुके कि तमसा प्रथम दिवस कर बासु, और दूसर गोमती तीर निवासु, गोमती नदी किनारे उनके दूसर पड़ाव पर। तो ये जोन स्वयंभू मनु से और भरत तक के जोन यात्रा है, वो जोन गणना मिलत है उकरे हिसाब से 24 पीढ़ी है। यही 24 पीढ़ी के बीच में धेनुमती कहूँ गोमती बन गए। और गोसाई जी बिल्कुल सतर्क, बिल्कुल सावधान और इतना कायदे से इस्तेमाल करे वाला शब्द कि जब वह स्वयंभू मनु के बात करते हैं तो धेनुमती कहते हैं, जब भरत के बात करते हैं तो गोमती कहते हैं। और एक एमा मजेदार चीज और, एमा गो धेनु तो समझ में आई गए, ये मती का हो, कोनो नदी यस तो मिलत नहीं साबरमती एक छोड़ के कि जो ने मती आवत होए, मतलब चाहे सरयू हो, चाहे नर्मदा हो, चाहे कृष्णा कावेरी हो, सब यक्के है। तो पता लग कि संस्कृत में एक शब्द है मतीरा, और मतीरा माने होते नदी के किनारे होए वाला फल। अभी कहानियां जाए के ओमा जुड़त है जोन स्वयंभू मनु तय किए रहे कि हम फले फूल खाब। तो जब वो अयोध्या चले और गोमती किनारे किनारे आए, तो गोमती में खरबूजा गोमती के किनारे बहुत होत रहा, और अबह्यूं होत है, और ओके स्वादय अलग है। लखनऊ के खरबूजा जे खाइस ते और जे न खाइस ते, समझो कि सब याद करियो का, इतनी सुगंध और इतनी मिठास कि मैंने जीभ में मुंह में पानी आई जाए। खरबूजा कटस पहलवें और छोट छोट होते, धारी वाला, काटो, पियर रंग और अंदर के बिया निकालो, खाओ, देखो उसका स्वाद क्या सोत है। तो वो मतीरा चूंकि स्वयंभू मनु वह खात रहे, तो वो मती के साथ वो जब धेनुमती रही हुई तब वो के किनारे खरबूजा तरबूजा होत रहा हुई, तो मतीरा वहां जुड़ी गई। तो मती हुआ से आए। अब पूरा संदर्भ देखो और ये देखो कि गोसाई जी भाषा का लेके कितना सतर्क रहे कि कोनो एक शब्द यहर के बाहर ना होए देते रहे।